नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे एजुकेशन चैनल। नाम है माइडस एजुकेशन। आज है डे 18 और आज हम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं 171 से 180। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये वर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं CHSL, CPO, CGL, MPSI और जेल प्रहरी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसी भी एग्ज़ाम में ग्रामर और वोकैबलरी का बराबर वेटेज होता है। तो ग्रामर पे ही जितना आप ध्यान देते हो, उससे ज़्यादा ध्यान आपको वोकैबलरी पर भी देना चाहिए। तो चलिए क्या शुरू करते हैं। तो जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बड़ी काम की बात, मैं रोज़ सुबह 9 बजे अपना एक नया वीडियो अपलोड करता हूं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आज वीडियो देखिए और इसके पहले वाले वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये कलेक्शन है 1200 उन शब्दों का जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। अब हम देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। और पहला वर्ड है आज का, दैट इज़ कॉल्ड कैकोफोनी। अब देखिए, कैकोफोनी वर्ड क्या है। कैको और फोनी, ये दो शब्दों को लेके बना है। कैकुस और दूसरा शब्द है फोनस, ठीक है। अब कैकुस वर्ड का मतलब होता है, ये वर्ड निकलता है कैक्टस से, ठीक है। और फोनस मतलब होता है फ़ोन या साउंड। तो कैक्टस के जैसा साउंड, यानी कैक्टस होता है नागफनी का पेड़ जिसमें होते हैं कांटे, तो कांटे जैसी आवाज़। अब आप इसको ये मान लीजिए, तो कैकोफोनी का मतलब होता है हार्श साउंड या कर्कश ध्वनि या कर्कश आवाज़। ये इसका सिंपल सा फंडा है इसको याद करने का। और इसका एंटोनिम की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम होता है यूफोनी। यूफोनी मतलब होता है बहुत ही मीठी मधुर आवाज़, और कैकोफोनी मतलब होता है कर्कश आवाज़। तो जैसे हमने किसी को कहा कि लॉट ऑफ कैकोफोनी इन द मार्केट, या अगर हम ट्रैफिक जैम में फंस गए तो मैं बोलूँगा बहुत कैकोफोनस साउंड था। तो कैकोफोनस का मतलब ही ये था कि कर्कश ध्वनि थी। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। दूसरा वर्ड है कॉन्सोलेशन। ये कॉन्सोलेशन वर्ड निकला है कॉन्सोल से, कॉन्सोल। अब अगर आप इस वर्ड को देखो तो बीच में और एंड में एक वर्ड आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सोल। सोल वर्ड को हम सोल से निकाल लेते हैं। सोल मतलब होता है आत्मा, या जैसे हम अपने शरीर की आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं तो सोल, कॉन्सोल करना मतलब किसी को सांत्वना देना होता है ना। कई बार हम बेचैन होते हैं, कोई हमसे अच्छी मीठी बात कर ले या हमें सांत्वना दे दे तो हमें अच्छा लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सोलेशन। और इसका सिनोनिम को आप देखो, सिनोनिम लिखा हुआ सोलेस। सोलेस का मतलब भी होता है चैन। हमें जब हम किसी काम को करते हैं हमें राहत मिलती है, अपन बोलते हैं ना, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को सोलेस। इसको याद कर लीजिए। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कंफर्ट। कंफर्ट भी हम जानते हैं। फिर एक वर्ड होता है सिंपैथी, किसी को सिंपैथी देना। सिंपैथी का मतलब होता है सांत्वना। अब आपको मैं एक बात और समझा देता हूँ। सिंपैथी होता है एक वर्ड, कुछ वर्ड आप याद कर लीजिए। पहला वर्ड है SYMPATHY, सिंपैथी। एक वर्ड होता है एम्पैथी, AMPATHY। एक वर्ड होता है अपैथी, APATHY। और एक होता है एंटीपैथी, एंटीपैथी। अब आप देखो, इन सारी वर्ड्स में एक कॉमन वर्ड मिलेगा आपको, पैथी। पैथी का मतलब होता है फीलिंग, पैथी का मतलब होता है फीलिंग। अब आप देखो, सिंपैथी, किसी को सिंपैथी देना, सिंपैथी देने का मतलब होता है सांत्वना देना। यानी जब आप किसी को सांत्वना दे रहे हो, सिंपैथी दे रहे हो, तो हो सकता है कि आप उस बात को ज़ुबान से बोल रहे हो पर दिल से उतना फील नहीं कर पा रहे हो, तो उसे कहते हैं सांत्वना या सिंपैथी। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है, जब दो अलग फीलिंग ना होकर सेम फीलिंग हो। जैसे दो लोग अगर एक साथ फेल हो जाएं तो एक फेल होने वाला दूसरे फेल होने वाले से जो बात बोलेगा वो बिल्कुल बराबर फीलिंग रख के बोलेगा, तो उसे कहते हैं समानुभूति। जैसे सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, वैसे ही एम्पैथी मतलब होता है समानुभूति। समानुभूति मतलब एक समान अनुभूति। और तीसरा वर्ड देखिए अपैथी, अ लग गया, इसका मतलब यहाँ पे फीलिंग या पैथी ही खत्म हो गई, मतलब फीलिंग ज़ीरो। और चौथा वर्ड है एंटीपैथी। एंटी में जो पैथी मतलब जो फीलिंग है वो ऑपोजिट हो जाएगी। सिंपैथी में सपोज आप किसी को बोल रहे हो, सांत्वना दे रहे हो, तो एंटीपैथी में आप उसका उल्टा मतलब घृणा करने लगोगे। तो ये चारों वर्ड आप अच्छे से याद करिए। कॉन्सोलेशन का सिनोनिम होता है सोलेस, कंफर्ट, सिंपैथी, सिंपैथी से जुड़ा हुआ सिंपैथी, एम्पैथी, एपैथी और एंटीपैथी। अब इसका एंटोनिम देख लीजिए। एंटोनिम होता है कॉलस और हार्टलेस, मतलब जिसके मन में हृदय में जो फीलिंग्स होती है ना किसी के प्रति, वो है ही नहीं, ज़ीरो फीलिंग वाला इंसान। या एक प्रकार से आप बोलो कि जिसके मन में दूसरों के लिए सहानुभूति ना हो, उसे कहते हैं कॉलस या हार्टलेस। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट।
कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है जैसे दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो गई, मतलब आपस में भिड़ंत हो गई, उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट होना या संघर्ष होना। कॉमन वर्ड इसका सिनोनिम देखिए, फाइट, क्लैश और स्ट्राइफ। ये तीन इसके बड़े कॉमन से शब्द हैं। क्लैश तो आपने सुना ही होगा, हाँ। स्ट्राइफ मतलब दो लोगों में झगड़ा होना होता है, इसको भी याद रखिए। इसका जो मीनिंग है वो होता है संघर्ष, और इसका ऑपोजिट मीनिंग होता है एग्रीमेंट। मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो दो लोग एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो एग्रीमेंट है तो दोनों लोग एक दूसरे के सेम फीलिंग को रखते हैं या एग्री करके साथ चलते हैं, तो हम उसे कहते हैं एग्रीमेंट। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड कंसर्न, यानी चिंता दिखाना किसी के लिए, बड़ा कॉमन सा शब्द है। आई कंसर्न फॉर यू, मतलब मैं आपके लिए चिंतित हूँ। इसका सिनोनिम है एंग्जाइटी, वरी और सॉलिसिट्यूड, और इसका वर्ड है सॉलिसिट्यूड। इन सब का मतलब होता है किसी के लिए चिंता दिखाना। इसका ऑपोजिट वर्ड देखते हैं, इनडिफरेंस और सीरीन, मतलब इसमें बिल्कुल हम इनडिफरेंट हैं। अब इनडिफरेंट का मतलब होता है, देखो डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। जब इनडिफरेंट इंसान हो जाता है तो ना उसे अच्छा लगता है और ना ही उसे बुरा लगता है, दोनों बातें नहीं होती। मतलब कितनी अच्छी बात होगी तो भी उसके जो एक्सप्रेशन है वो ज़ीरो होंगे, और बहुत दुख की बात होगी तो भी वो एक्सप्रेशन ज़ीरो रख के चलेगा। मतलब बहुत हैप्पीनेस में वो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं दिखेगा और बहुत दुख में वो दुखी भी नहीं दिखेगा। उसके चेहरे से आपको एक इनडिफरेंस नज़र आएगा। इनडिफरेंस का मतलब होता है एक जैसा, जो बार बार जिसके चेहरे पे या फीलिंग्स में परिवर्तन ना होता हो। और सीरीनिटी मतलब होता है शांत, जहाँ पर कोई आवाज़ या शोरगुल ना हो। तो सीरीन एटमॉस्फेयर भी होता है, तो सीरीन नेचर भी हो सकता है किसी व्यक्ति का, क्योंकि वो चिंता नहीं कर रहा होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, कंसील। कंसील ऑपोजिट है रिवील का, REVEAL, रिवील। रिवील मतलब होता है उजागर करना, जबकि कंसील मतलब होता है छुपा देना। अब इसके आप सिनोनिम देखो, सिनोनिम लिखा है हाइड यानी छुपाना, व्हील यानी भी छुपाना। अच्छा, व्हील बुरखे को भी बोलते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को ढक दें तो व्हील करना होता है। जैसे आज उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति की महान व्यक्ति हैं, उनकी कोई मूर्ति कहीं पर लगाई गई है, आज उस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं अनावरण, अनवील करना। व्हील का मतलब होता है आवरण से ढक देना, कपड़ों से ढक देना, कवर कर देना, और अनवील यानी अनावरण, तो व्हील मतलब होता है ढकना। श्राउड, श्राउड कफन को बोलते हैं, जो किसी मृत व्यक्ति के शरीर पर लपेटा जाता है उसको भी कहते हैं, लेकिन कंसील का एक मतलब श्राउड भी निकलता है, और डिस्गाइज मतलब भी किसी चीज़ को छुपाना। जैसे कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति रो रहा है, उसके आंखों में आंसू है, किसी ने उससे पूछा कि क्यों रो रहा है, तो उसने कहा मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो बस नींद पूरी नहीं हुई इसलिए आंखों में आंसू आ गए। तो वो बेसिकली झूठ बोल रहा है, वो अपने दुख को छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसे कहते हैं वो डिस्गाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसके मतलब होते हैं। अब ऑपोजिट देखिए, इसका ऑपोजिट मैंने रिवील आपको पहले ही बता दिया, और एक्सपोज यानी उजागर करना या सामने कोई बात रख के बता देना। आई थिंक ये वर्ड भी अच्छे से क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कमेंड। कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा या तारीफ़। ये वर्ड निकलता है कमेंडेबल, प्रेज, अपलॉड। अच्छा, अपलॉड वर्ड हमने कई बार पूरे पीछे का अगर आप वीडियो देखोगे तो वो आपको मिलेगा देखने। तो कमेंड मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ़ करना। इसका जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है क्रिटिसाइज़ यानी आलोचना। प्रशंसा का उल्टा क्या होता है? आलोचना। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, ये ऑपोजिट वर्ड है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, चेस्ट। चेस्ट मतलब होता है बिल्कुल पवित्र या पायस, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं चेस्ट पर्सन या चेस्ट नेचर। मतलब बहुत अच्छा सोचने वाला, किसी के लिए बुरा ना सोचे, उसे भी कहते हैं चेस्ट पर्सन है। अब इसका ऑपोजिट देखिए, प्रोमिस्क्यूअस और इमोरल। प्रोमिस्क्यूअस का तो इंसान मतलब ही ये होता है कि ऐसा इंसान जो दूसरों का बुरा ही करता हो, अच्छा कभी सोच ना सके। और इमोरल वो होता है जो मॉरल ना हो, जिसमें नैतिकता ना हो। अब इमोरल के भी तीन शब्द आप देखो, एक होता है इमोरल IMM, एक होता है अमॉरल, और एक होता है मॉरल। एक AMMORAL होता है, एक IMMORAL होता है, और एक मॉरल होता है। मॉरल मतलब होता है जिसमें नैतिकता हो। अमॉरल वाला इंसान जो होता है उसको ना अच्छा सही पता हो ना गलत पता हो, तो उसे ये कभी पता ही नहीं चलता कि जो काम मैंने किया वो सही किया या गलत किया, बस वो काम कर लेता है। उसे बाद में लगता है कि शायद गलत था या सही था। लेकिन इमोरल वाला जो व्यक्ति होता है उसे पहले से ही पता होता है ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, बस वो करता है, और उसे बाद में लगता है कि मैंने गलत किया नहीं किया, पर वो खुश होता है मन में, अच्छा हुआ मैंने इसके साथ जो भी किया। इमोरल को पहले से ही पता है काम नेगेटिव है पर वो करता है। अमोरल को ना पॉजिटिव पता हो ना नेगेटिव पता हो, और मॉरल इंसान हमेशा पॉजिटिव काम करता है। तो हमारा मीनिंग क्या है? इमोरल।
ये इसके एंटोनिम थे। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, चेस्टाइज। किसी को चेस्टाइज करना मतलब होता है पनिश करना या सज़ा देना। ही चेस्टाइज्ड हिम, यानी उसने उसको सज़ा दी। और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है प्रेज या तारीफ़, यानी किसी की तारीफ़ या प्रशंसा करना। बहुत कॉमन वर्ड है, आपके लिए कठिन नहीं है, लेकिन इसके एंटोनिम सिनोनिम याद रखिए, आता है ये एग्ज़ाम में कई बार। कैंडिड। कैंडिड बोलने का मतलब होता है जो निष्कपट हो, साफ साफ बोले, बिना छुपाए बोले, बिल्कुल। जो कई लोग ऐसे होते हैं जो हम इनको बोलेंगे आउटस्पोकन होते हैं। कैंडिड का जो सिनोनिम होता है वो होता है आउटस्पोकन, यानी बेबाक बोलना, बिना किसी डर के बोलना, बिना किसी घबराहट के बोलना। तो कैंडिड नेचर में आता है लोगों के। फ्रैंक बोलना, ब्लंट बोलना और आउटस्पोकन बोलना। इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है सीक्रेटिव और गार्डेड। अब सीक्रेटिव क्यों? सीक्रेट का मतलब होता है छुपा के रखना, तो कैंडिड का बना सीक्रेट। और गार्डेड, गार्डेड मतलब भी छुपा लेना, जो सीधे सीधे ना बोला जाए। कहीं ना कहीं कैंडिड डिप्लोमेटिक भी हो सकता है। डिप्लोमेटिक वो होता है जो ये सोच के चलता है कि किसी को बुरा ना लगे, इसलिए मैं घुमा फिरा के बोलूँ। तो इसलिए डिप्लोमेटिक को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते इसका एंटोनिम, पर शेड ऑफ द मीनिंग है, इतना ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं आज के आंसर की। जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया था उसके क्वेश्चन पेपर की, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे आंसर्स दिए हैं, लगभग सभी ने आज सही आंसर दिए। फिर भी एक बार हम डिस्कशन कर ही लेते हैं। कोर्स, पहला वर्ड है कोर्स। इसका मतलब होता है रफ़ या रूखा। कोर्स आवाज़, कोर्स व्यवहार, इसका मतलब रफ़ या रूखा बोलना, कर्कश बोलना। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। एक प्रोडक्ट भी है वैनिश, वो कपड़ों में जो दाग लग जाते हैं उसको हटाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका सिनोनिम होगा डिसअपियर। और स्पूरियस मतलब होता है नकली, मतलब फेक। तो मैं एक बार आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन 1 का आंसर है 3, क्वेश्चन 2 का आंसर है 1 और क्वेश्चन 3 का आंसर है 3। तो आई थिंक आप सबके सही है, तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी तरह आप आंसर्स देते रहिए, कमेंट बताते रहिए, मुझे इससे मनोबल बढ़ता है। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, तो आपके भी चेक हो जाता है कि आपके कितने नंबर आएंगे, इसमें पूरे 3 मार्क्स आए या नहीं आए। अब ये है आज का पेपर, इसे सॉल्व करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर्स भेजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके लिए मुझे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके मुझे आंसर्स बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे कहें कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ सुबह 9 बजे अपने वीडियोस अपलोड करता हूं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।